प्रैक्टिस एट थर्ड। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पे है। कारण देखिए, वैश्विक स्तर पर बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा सही है, लेकिन पहले कथन का कारण दूसरा नहीं है, क्योंकि रूस में जो वन क्षेत्र है उससे इंडिया के वन क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 20 का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है उत्तरी कोरिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है केरल। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जोल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हाविट। इस नाम को ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो ये किया गया है गैलेक्सी एआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो यह किया गया है डीबीएस बैंक सिंगापुर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो यह है बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास मतलब आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है अनिल चौहान के द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीड फास्ट नून, याद रखिएगा ये नाटो का है स्टीड फास्ट नून, किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो भारत का स्थान है 102 और स्कोर है 25.8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का रैंक है 102 और स्कोर है 25.8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रोलर पलापीटा को पहली बार आईयूसीएन रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? तो भारतीय रोलर पक्षी है आपका तेलंगाना का।
और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो इसका मेजबानी किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.5% का श्रेणीबद्ध दर है। तो इसका हो जाएगा 1%। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? तो बर्थ 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 टाइम पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है अरुणाचल प्रदेश। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद इवन एचआरसी के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इसमें चुना गया है इंडिया को 2026 से 28 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कमेटी किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बारबाडोस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैच द फॉलोइंग। तो पहला है 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा नवीनीकरण दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो इसको चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? तो इस त्रिनेत्र का उद्घाटन किया गया है आपके विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की डैश सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। तो इंडियन एयरफोर्स थर्ड सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा राजस्थान, और इसका शुभंकर है खम्मा और घानी। इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को 2025 से 2028 तक के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड।
इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो, मतलब सीबीआई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवादी विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुरुग्राम के मानेसर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फिनटेक प्लेटफॉर्म एलएक्सएमई ने एलएक्सएमई पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? तो इसका डिजाइन किया गया है महिलाओं के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला देश है आपका मंगोलिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 का क्वेश्चन है, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है साने तकाइची। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय नौसेना पोत आईएनएस सह्याद्री ने जीमैक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया है, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो जीमैक्स का आयोजन किया जाता है जे फॉर जापान एंड आई फॉर इंडिया, जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जीमैक्स और भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन का 90वां सदस्य बन गया है? तो आईयूसीएन का 90th मेंबर है तुवालू। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो पहला लैटिन अमेरिकी देश है उरुग्वे। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किससे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन आईसीए का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो पहली महिला बनी है शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 है, बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका है, यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राजगीर में भी ग्लास ब्रिज बना हुआ है। और सेकेंड है, यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। बिल्कुल सही बात है। ये इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, यह भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। तो मतलब बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्लास ब्रिज पहले ही बहुत जगह बन चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 है,
निंगोल चकौबा त्यौहार। निंगोल चकौबा त्यौहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है मणिपुर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, केरल ने केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो ये है वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची। इसको जोड़ के पहला अंडर वाटर टनल बनाएगा केरल। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 को लॉन्च किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और डैश के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका हस्ताक्षर किया गया है आपका पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की? तो ये उपाधि प्रदान किया गया आपको नीरज चोपड़ा को। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट है। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो इनमें चुना गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो ये है ट्रेन बना है चाइना का CR450। इसका नाम में ये CR है, CR450 है, तो ये 450 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु के अलावा भी पर्यटन वहाँ बढ़े, इसलिए गुलदाउदी पार्क लॉन्च किया गया है वहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। तो मोन्था नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो मोन्था नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। बिल्कुल सही है, उनको जिगरा मूवी के लिए दिया गया था। सेकेंड है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसको कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग मेल रोल अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लापता लेडीज को दिया गया है। अब अगला स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में का शपथ दिलाया गया है? तो ये दिलाया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग
सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपको न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले का निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या है? तो नए जिले का नाम होगा आपका कल्याण सिंह नगर। इसी के साथ हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है। अब आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कि ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए। थैंक यू।